तो आइए जी, हम लोगों ने 19 नंबर सवाल कर लिया था। उसके पहले हम एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन। देखिए, सल्तनत काल। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार परिसर में। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ? रणथंभौर। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। लैला मजनू, नू सिपिहर, आशिका तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं मानी जाती है? तूतीनामा। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबारी में था? अलाउद्दीन खिलजी के। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबारी में था? अलाउद्दीन खिलजी के। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किस शासिका की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किसने कहा था हुनूज दुरस्त? निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था हुनूज दुरस्त? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूर है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? महमूद तुगलक ने। मुहम्मद तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मुहम्मद तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह भारत आया था? मोरक्को से। 14वीं सदी का इब्न बतूता की जगह से आया था? मोरक्को से। सल्तनत काल के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? मुहम्मद तुगलक ने। इलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। तुगलक राजवंश, लोदी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम से पहले आया खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। चंगेज खान के नेतृत्व में 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में हमला किया था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना क्षेत्र पर हमला किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी एवं ज़कात में से किस कर की शुरुआत की थी? घरी कर की शुरुआत करी थी। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में। पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुब। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सब थे? इल्तुतमिश। अमीर खुसरो कौन थे? कवि। खिरज खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद। खिरज खां ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर
प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। आते हैं सवाल नंबर 20 पे। कह रहा है कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने के साथ ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया रखने का प्रथा शुरू किया था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर को। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर। मदुरै पांड्य राजधानी राज की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में मदुरै पांड्य राज की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरै तक पहुँचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम सेनापति था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मदुरा आदि राज्यों को विजित किया था। तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी किसने सौंपा गया था? मलिक काफूर को। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान-ए-रियासत नामक अधिकारी करता था। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार के नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान-ए-रियासत नामक अधिकारी करता था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तूती-ए-हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किसने किया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया था। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। अबुल हसन अमीर खुसरो था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक व्यवहारिक राजनेता नहीं था।
मुहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का प्रमुख कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक अनेक राजनीतिज्ञों प्रयोगों के कारण ही असफल शासक विरुद्ध हुआ था।